आयुष्मान भव, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं कि रावण के अत्याचार से सारे देवता, मनुष्य, नर किन्नर सभी परेशान हैं और भगवान नारायण ने जन्म लिया रावण को मारने के लिए, रावण का अंत करने के लिए, परंतु वो तो राजा बनने वाले हैं। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे तो हम देवताओं का क्या होगा? आप कुछ ऐसा करिए माता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा न बनने पाए। हे देवताओं, अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देख न परई पराई विभूति। तुम्हारा लोगों का स्थान बहुत ऊंचा है, परंतु तुम्हारी करनी बहुत नीची है। दूसरे की भलाई को देखकर तुम खुश नहीं रहते हो, ठीक है? नहीं माता, ऐसा नहीं है। भगवान नारायण का अवतार तो हम सभी के लिए हुआ था। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, देवता, विप्र और इस पृथ्वी मनुष्यों के लिए ही प्रभु ने अवतार लिया है। और वो राजा बन जाएंगे तो रावण का अंत किस प्रकार होगा, इसलिए उनको स्मरण कराना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, मैं अयोध्या जा रही हूँ और तुम्हारे कार्य को अवश्य करूँगी। जय हो मां, जय हो। बोले सरस्वती मैया की। आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल राजा बन जाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है कि बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, बाहर
अयोध्या में कहीं भी अंधेरा न रहने पाए और जितने भी गलियां हैं और गलियारे हैं हर जगह इत्र छिड़काया जाए और जगह जगह द्वार सजाए जाए, हर घर के दरवाजे पर चौके पुराई जाए और बंधनवार लटकाए जाए तथा सभी मेलों के ऊपर पताकाएं फहराई जाए। ये भैया महाराज का आदेश है कि इस अयोध्यापुरी के आगे देवराज इंद्र की अमरावती भी फीकी लगनी चाहिए, क्योंकि इस रात तिलक में देवराज इंद्र का भी आगमन होने वाला है। इसीलिए सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाए। मैं थोड़ा सा विलंब से क्या सोकर उठी, अयोध्या की तो पूरी रंगत ही बदली नजर आ रही है। कहीं कहीं पर विप्रों के द्वारा वेद ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, कहीं कहीं पर सुंदर सुंदर बालाएं मंगल कलश धारण करके मंगल गीत गा रही हैं। जिसको देखो वही दौड़ा चला जा रहा, कहीं पर बंधनवार, कहीं हीरे पन्ने जवाहरात जगह तोड़ों द्वार। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर रात ही रात में ऐसा अयोध्या में क्या हो गया कि पूरी अयोध्या की तो रंगत बदल गई, अयोध्या में दुल्हन की भांत। ऐसा आखिर अयोध्या में क्या होने वाला है जिस मंथरा को अयोध्या की हर बात मालूम रहती है, छोटी से छोटी बात, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज होने वाला है लेकिन मुझे उसके विषय में ज्ञान नहीं। चलो चलकर पूछती हूँ, किसी नगरवासी प्रवासी से पूछती, नहीं तो सीधे भी महारानी कैकेयी से पूछूंगी। नानी पाए लगी, बने रहो बने रहो बने रहो, नानी पाए लगी, बने रहो। ये सब पूछ रही हूँ तुम लोगों से। नानी पाए लगी, बने रहो बच्चा, नानी पाए लगी, मुझसे नानी पाए लगी, बने रहो नानी पाए लगी, बने रहो बच्चा। मैं ये पूछ रही थी, मैं थोड़ा सा बने रहो, मैं ये पूछ रही थी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चली आ रही थी अपने भवन से,
तुम सारे प्रवासी नगरवासी काम में लगे हो। आज अयोध्या को किस प्रकार से दुल्हन की तरह सजाया गया, कहीं पर रंगोली तो कहीं बंदरवार, कहीं पर ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि का उच्चारण हो रहा। आखिर अयोध्या में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी जानकारी सबको तो है परंतु मुझे नहीं। अरे नानी, हम लोगों को अपना कार्य करने दो, हम लोगों के साथ परिहास क्यों कर रही हो? आप तो महारानी कैकेयी जी की प्रिय दासी हैं, भला आपको नहीं ज्ञात हो? अरे मुझको बात करने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिला था क्या? अरे मुझे जानकारी होती तो मैं क्यों पूछती? मैं थोड़ा विलंब से आज सोकर उठी हूँ। सच में आपको नहीं पता? नहीं मालूम है। कल प्रातः काल होते ही श्री राम को इस विशाल अयोध्या का राजा बनना है। बनाना है, बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। महाराज की घोषणा है। तुमको चिढ़ाने के लिए सुबह सुबह मंथरा के अलावा कोई नहीं मिला। अरे नानी, हम आपको क्यों चलो चिढ़ाएं? गाय को चढ़ाया जाए। अरे नहीं, मैं तब तक तुम्हारी बात नहीं मानूंगी जब तक तुम भारत शपथ है, जब तक भारत की सौगंध खाकर नहीं बोलोगे। मैं राम की सौगंध खाकर भी नहीं मानूंगी कि राम राजा बनेंगे। कहो भारत की शपथ है तो मानूंगी। भरत की सौगंध खाएंगे तो मान जाओगे? तब मानूंगी। मैं भैया भरत की सौगंध खाकर कहता हूँ कि प्रातः काल होते ही श्री राम इस अयोध्या के राजा बन जाएंगे। लेकिन आखिर राम ही राजा क्यों बनेंगे? क्योंकि सबसे बड़े हैं। अरे तुमसे किसने कह दिया? कुछ पल का अंतर होगा, ना दिवस का अंतर है, ना मास का अंतर है, ना वर्ष का अंतर है। अरे चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा एक गुरुकुल में, चारों का विवाह संस्कार एक घड़ी में, चारों का विवाह संस्कार एक नाच में, चारों का विवाह संस्कार के साथ साथ में जो कन्याएं आई एक घराने से। जब सारी स्थितियां एक जैसी है तो एक को राजा तीन को दास, ये तो अयोध्या में अनर्थ हो रहा है। फिर जितनी योग्यता राम में है उतनी योग्यता क्या भरत में नहीं है क्या? आखिर राम को राजा बनाया जा रहा है तो भरत को क्या दास बनाया जाएगा? ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे नानी, हमें ये सब नहीं पता है। हमें तो बस इतना पता है कि महाराज के प्राणों से प्रिय राम को इस अयोध्या का राजा बनना है प्रातः काल, और ये इच्छा महारानी कैकेयी जी की है। ये ठीक नहीं हो रहा है। और वैसे भी मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रही हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं कह रही हूँ। इसके पहले अयोध्या में ऐसा हो चुका है जिस समय महाराज अयोध्या के राजा कौन थे? इक्ष्वाकु महाराजा इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र थे। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था विकुक्षी। विकुक्षी के बड़े पुत्र विकुक्षी को अयोध्या का राजा बनाया गया, नीमि को मिथिला का राजा बनाया गया, और दंड के लिए उन्मत्त नामक नगर विंध्यगिरि नामक 2 शिखरों के बीच बसाया गया। 3 पुत्रों का राष्ट्रभाग एक साथ हुआ तो फिर क्या भारत का राष्ट्रभाग नहीं हो सकता क्या? क्या भारत राजा नहीं बन सकता क्या? ये अयोध्या में ठीक नहीं हो रहा। भैया चलो सब लोग अपना अपना कार्य करो। देखो कहीं कहीं भी केले के बंदर बाहर नहीं लगे हैं, नानी तो सठिया गई है। इनको कहने दो जो कह रही है। अयोध्या का राजा राम बनेगा। अयोध्या का राजा राम बनेगा। जिस भारत को मैंने परसों गोद खिलाया, मैंने सोचा था भारत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी जो अयोध्या का राजा बना है इसे मैंने अपने गोद में खिलाया है। ये तो अनर्थ हो रहा है। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? ये चक्कर क्यों आ रहा है? ये मुझे अपने पूर्व जन्म की कहानी कहां से याद आ रही है। मैं पूर्व जन्म में सुकेशनी दैत्य कन्या के नाम से जानी जाती थी। मेरा जन्म दैत्य कुल में सुकेशनी कन्या के रूप में हुआ। मेरा विवाह वृक्ष नामक
वज्रनाभ दैत्य के साथ हुआ। और उस समय 12वें देवासुर संग्राम में जिस समय सारे देवताओं के मारकर भगाया किसने, हमारे पति वज्रनाभ ने, सेनापति थे दैत्यों की ओर से। घनघोर संग्राम हुआ और हमारे पति ने सेनापति का पदभार संभाला। सारे देवता युद्ध में हार गए। भगवान विष्णु के पास जाकर गए और कहा है भगवान विष्णु मेरी सहायता करें। सारे देवताओं की ओर से भगवान विष्णु स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर और क्षेत्र में आए और एक एक करके सारे दैत्यों के सिर काटना प्रारंभ कर दिया। उसी में मेरे पति वज्रनाभ का भी सिर काट डाला। मुझे जानकारी मिली, मैं दौड़ती हुई जंगल में गई। मैं अपने पति के शव के पास लिपट कर रोने लगी। रोती रही कई दिवस। तब देवर्षि नारद ने मुझसे बताया कि तुम्हारे पति को किसी और ने नहीं, स्वयं नारायण ने मारा है, स्वयं विष्णु ने मारा है। तब मैंने घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कई दिवस तपस्या किया। पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। मैंने कहा हे भगवान, आप मुझको ये वरदान दें कि जिसने मेरे पति को मारा है मैं उसका वध करना चाहती हूँ। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पति को भगवान विष्णु ने मारा है, उन्हें कोई मार नहीं सकता, उनका ना आदि है ना अंत। तो मैंने कहा क्या मेरी तपस्या बेकार चली जाएगी? बोले ऐसा नहीं। जैसे आज तुम जंगल में पति का वियोग सह रही हो, अगर तुम चाहो जैसे जंगल में आज पति का वियोग सह रही हो, एक दिन इसी नारी को पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। जैसे जंगल में तुम पहाड़ों के बीच सिर पटक पटक कर रो रही हो, एक दिन इसी नारायण को भी अपनी पत्नी वियोग के कारण सिर पटक पटक कर रोना होगा। तो मैंने कहा हे भगवान आप मुझको यही वरदान दीजिए। पितामह ब्रह्मा बोले ए मस्तु। मैंने कहा लेकिन ये सब होगा कैसे? बोले तुम सुकेशनी दैत्य कन्या अपने शरीर का त्याग करोगी और कैकेयी प्रदेश में उनके दासी के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम अपने ही कारण से उस नारायण का अवतार होगा। कहाँ? अयोध्या में। और तुम कैकेयी प्रदेश की कन्या कैकेयी के साथ दासी के रूप में जाओगी और तुम्हारी बुद्धि के ही कारण उस नारायण को पल-पल भटकना होगा, जंगल जंगल भटकना होगा, पत्थर और पहाड़ों के बीच सिर पटकना होगा। मैं ये वरदान दे सकता हूँ, ऐसे हो सकता है। तो मैंने कहा हे नाथ आप मुझको यही वरदान दीजिए, मुझको यही वरदान दीजिए, क्योंकि नारायण ने मेरे पति को मारा, मेरे पति का वियोग सहा है, उस नारायण को पत्नी का वियोग सहना चाहिए, जंगल और पहाड़ों के बीच भटकना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। बोले ए मस्तु। मुझे अचानक ये घटना याद आ गई पूर्व जन्म की। यानी मेरा जन्म अपने पति का बदला लेने के लिए हुआ और ये राम जो नारायण है इस अयोध्या का राजा बनेगा, अयोध्या के ऐश्वर्य सुख का भोग भोगेगा और ये मंथरा देखेगी नहीं राम तुम्हें अयोध्या का राजा नहीं, तुम्हें वन का भिखारी बनना होगा। राम नहीं, तुमने मेरे पति को मारा है नारायण, तुम्हें जंगल जंगल भटकना होगा, पत्थर पहाड़ों के बीच सिर भटकना होगा। मैंने पति का वियोग सहा नारायण, तुम्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। जिस समय तुम भिक्षु बन करके महल से निकल रहे होगे ना, महल के कोने में खड़ी होकर के जिस समय कौशल्या रो रही होगी तो ये मंथरा ठहाके मारकर हंस रही होगी, क्योंकि अयोध्या में प्रसन्नता नहीं, मैं शोक के मंडराते बादल देखना चाहती हूँ। मैं अयोध्या में प्रसन्नता के दीपक नहीं बुझते हुए चिराग देखना चाहती हूँ। अयोध्या में जिस समय राम बन के ले जा रहा होगा, अयोध्या में त्रायवान मच रहा होगा, रोदन हो रहा होगा, क्रंदन हो रहा होगा, उस समय मंथरा मंद मंद मुस्कुराती नजर आएगी। मैं तुझे नारायण, मैं तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगी। तुमने मेरे पति को मारा था ना, तुम्हें जंगल का भिखारी बनना होगा, पत्थर पहाड़ों के बीच रहना होगा, सिर पटक पटक कर रोना होगा। लेकिन इस होगा कैसे?
मैं तो एक दासी हूं, दासी की तो कोई बात भी नहीं मानता। ये सब कैसे होगा? महारानी कौशल्या का तो पुत्र है, वो तो मेरी बात भी को नहीं मानेगी। फिर महाराज दशरथ, अरे महाराज दशरथ तो राम के लिए प्राण दे देंगे, वो कहाँ मेरी बात मानेगी? फिर कैसे होगा? ओह, महारानी कैकेयी बेचारी, अयोध्या की कमजोर कड़ी, अयोध्या की सबसे कमजोर कड़ी बेचारी वो कैकेयी, मैं उसके मायके की हूँ। क्योंकि महिलाओं में एक कमजोरी होती है, अगर उनके मायके से मिट्टी का टुकड़ा भी आ जाए तो उसे सोने की तरह संभाल कर रखती है। और मैं तो जीती जागती हूँ। थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, फिर मैं जैसा चाहूंगी महारानी को कैकेयी को वैसा ही करना होगा। चलना चाहिए महारानी कैकेयी के भवन में और कुछ क्रिया चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी दासी, मैं क्या देख रही हूँ? आज तू रोते हुए हमारे कक्ष में प्रवेश कर रही है। कहीं तुम्हें राम ने कुछ सिखावन तो नहीं प्रदान किया? लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? अरे महारानी जी, मैं तो लक्ष्मण से बातें नहीं करती हूँ, वो मुझे सिखावन क्या देगा? अरे महारानी जी, मुझे क्या लेना देना लक्ष्मण से? दासी, तुझे तो मालूम है, प्रातः काल होते ही इस विशाल अयोध्या का हमारे प्राणों से प्रिय पुत्र राम राजा बन जाएगा। और इस समय में तू रो रही है, विलाप कर रही है दासी, कि हम सबने शीश उठाए हैं, पर तू क्यों बाले बिखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कि क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, कि मेरी सौगंध हो बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? बोलो दासी, तुझे आज क्या हो गया? अगर इस अयोध्यावासी में से किसी ने तुझको कुछ कहा तो मैं महाराज से कहकर उसे दंडित करवाऊंगी। बोलो दासी, क्या बात है? अरे महारानी जी, मैं जल्दी जल्दी चली आ रही थी, मैंने देखा कि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा कनक भवन का इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा था। मैंने सेवकों से पूछा, इस कनक भवन का इतना सुंदर श्रृंगार क्यों हो रहा है? तो पहले तो सेवकों ने बताने से मना कर दिया। मैंने कई बार कहा तो सेवकों ने कहा, ये महारानी कैकेयी का आदेश है कि मेरे कनक भवन का इतना सुंदर श्रृंगार होना चाहिए कि अगर देवराज इंद्र जी आ जाए तो इसकी सुंदरता को देखकर इसे प्रणाम करें, उसके पश्चात दरबार जाए। तो मैंने कहा ऐसा कैकेयी ने क्यों कहा? तो सेवकों ने बतलाया, क्योंकि महारानी कैकेयी के प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है और इस खुशी में ये कैकेयी ने आदेश दिया। यही सुनकर मैं रोने लगी। कई बारी कैकेयी, जिस कैकेयी को अपने पुत्र भरत के बारे में चिंता करना चाहिए, वो महारानी कैकेयी अपने पुत्र भरत के पैरे तलों पर आरी चलाने पर तुली है। अरे महारानी जी, ये
ननिहाल में इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा राज्य में, भरत कहाँ है? ननिहाल में। सारे ऋषि मुनियों का समुदाय आ सकता है लेकिन भरत नहीं आ सकते। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है महारानी जी? जरा सोचो, जिसका कल होगा राज तिलक, महारानी जी अब ज्यादा समय नहीं हुआ है, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है और खुशी नहीं ये मातम है, बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनकी कम है। वे ही राजा वे ही दशरथ जब तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है, उनको ही मुकुट दिलाते हैं। इसलिए महारानी जी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा महारानी जी। इसलिए अगर मेरी बात मानोगी तो जहां प्रातःकाल राम राजा हो रहा है उसके स्थान पर तुम्हारा पुत्र भरत राजा होगा। केवल मेरी बात को मानो। मंथरा, तुम्हारे द्वारा अगर पुनः ऐसे शब्दों का उच्चार हुआ तो तेरी जिह्वा को कटवा लूंगी कि चले निकले यहाँ से चांडालिनी। अरे किसने तेरी मति मारी है जो सच रुई की ढेरी को बनकर आई चिनकारी है। कि अब की जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। ये राज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा वर दूंगी। काशी, तेरे द्वारा ऐसे वचनों का उच्चारण अच्छा नहीं। तू हमारे मायके से आई हुई, तू मुझको अत्यधिक प्रिय है। अरे दासी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारे हम। कल प्रातः काल होते ही पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं अपना ये गले का हार उतार कर तेरे गले में डाल दूंगी। शुभ शुभ समय में ऐसी बातों का उच्चारण अच्छा नहीं होता। अरे महारानी जी जरा सोचो, हार किसको शोभा देता है? जो सुहागन स्त्री होती है ना उसके गले में हार शोभा देता है। और हार का ज्ञान किसको होता है? राजा और रानी को। कौन सा हार? युद्ध वाला। तो दोनों प्रकार के हारों का संबंध तुमसे है। तो सुहागन स्त्री हो तो तुम्हारी गले में हार शोभा देगा। मेरा न विवाह हुआ है और न मैं सुहागन हूं तो मेरा हार से कोई मतलब नहीं। और युद्ध का हार न मैं राजा हूं न रानी, तो काहे का युद्ध हार का लेना देना। लेकिन मैं तो बेचारे से भारत के बारे में सोचती हूँ। और रही बात हार की महारानी जी, तो ये हार मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हीं को शोभा दे। ये हार तुम्हीं को शोभा दे जो मुझको देने का प्रयास कर रहे महारानी जी। ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लालच न मान की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की। कुछ याद तुम्हें आता रानी जी जब ब्याह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन किया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परवेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं।
कैसे उत्सव की चोटे सतेस होते हो। जरा विचार करिए, जिस समय तुम्हारा विवाह हुआ था तुम्हारे पिताजी के साथ में और महाराज दशरथ जी के साथ में क्या शर्त हुई थी जानती हो? शायद तुम भूल गई हो। तुम्हारी बाल्यावस्था थी, तुम छोटी सी थी। मैं तुम्हें लेकर के कैकेयी प्रदेश के अमराई बाग में गई और वहां पर विचरण कर रही थी। तुम्हारी अमराई बाग के समीप से चक्रवर्ती नेपाल महाराज दशरथ जी का सूर्य पताका लहराता हुआ रथ निकला। तुम्हारी सुंदरता को देखकर महाराज दशरथ जी रुक गए, रथ से उतरे और जाकर के तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुमने हाथ झिड़क दिया। तुमने कहा महाराज आपकी हिम्मत कैसी है मेरा हाथ पकड़ने की? तो समय महाराज ने कहा मैं चक्रवर्ती नेपाल महाराज दशरथ हूँ, जो इतने बड़े देश के राजा थे। तुम सुनकर थोड़ा संकुचित हुई। तुमने कहा महाराज हमें क्षमा करें। महाराज दशरथ ने कहा राजकुमारी तुम्हारा क्या नाम है? तुमने बताया मेरा नाम कैकेयी, मैं कैकेयी प्रदेश के महाराज की पुत्री हूँ। उस समय महाराज ने कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तुमने कहा महाराज आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते। दशरथ जी ने कहा क्यों? तुमने कहा महाराज मेरी 2 शर्तें हैं, जो राजा मेरी 2 शर्तों को स्वीकार करेगा मैं केवल विवाह उसी से करूंगी। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि तुम दोनों शर्तों के बारे में बताओ। तो उसमें तुमने कहा महाराज मेरी पहली शर्त है जिस राज्य में प्रवेश करते ही मैं पटरानी बन जाऊं उस राजा से विवाह करूंगी। महाराज दशरथ जी ने कहा ए मस्तु तुम्हारी पहली शर्त मैं इसी समय स्वीकार करता हूँ। उसके पश्चात महाराज दशरथ से तुमने कहा मेरी दूसरी शर्त क्या है? बोले क्या? तुमने कहा मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो ही अयोध्या का राजा बनेगा। महाराज दशरथ जी ने सोचा मेरे वंश में तो कोई पुत्र नहीं, चलो इन्हीं के द्वारा कोई पुत्र होगा। उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया कैकेयी तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। इसलिए महारानी जी उन सब बातों को याद करते हुए वही करिए जिसमें भारत का भला हो। दासी तू राम और भरत में भेद निकाल रही, मैं तेरी सभी बातों का समर्थन करती हूँ, परंतु मैंने राम की अकेले में परीक्षा को लिया है। राम तीनों माताओं में से सबसे अधिक मुझे प्रेम करता है और मैं तो स्वयं चाहती हूँ यदि पुनः अगर हमारा जन्म मानव योनि में हो तो राम और सीता पुत्र और पुत्रवधू बने और मथुरा जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर के रीत सुहाई। बड़े को राजा छोटे को सेवक ये तो रघुकुल की रीति है। इसमें महाराज कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और जो तू राम और भरत में भेद निकाल रही है दासी कि मुझको समान है राम भरत एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझे चिड़िया के तो पर है वो दोनों मेरी तो आंखें। पुत्र राम एवं भरत दोनों मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इसमें तू भेद ना निकाल दासी। शुभ समय ऐसे बातों का उच्चारण तेरे द्वारा अच्छा नहीं।
महारानी जी जरा विचार करो, अगर राम के बजाय भारत राजा बनेगा अयोध्या का, तो मुझे उसमें क्या फला होगा? अगर भारत अयोध्या का राजा बन जाएगा तो जरा सोचो इस मंथरा को लाभ क्या होगा? तुमने विचार नहीं किया? कौन हमें कहानी अचेरी छाड़ी न हुई बैरानी। कोई भी राजा हो, कोई भी रानी हो, मैं दासी हूँ, सो दासी ही रहूंगी, मेरा कोई लाभ नहीं। हम हो कहीं बे ठाकुर सुहाती और ना हित मौन रहब दिन राती। मैं भी आया करूंगी, मैं भी आया करूंगी और वही तुमसे कहूंगी जो तुमको अच्छा लगे, तुमको जो सुभाए, ठाकुर सुभाती जो तुमको सुभाए, मैं वही कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्या करूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी बेचारे उस भरत के बारे में सोचती हूँ। उस भोले भाले का दोष क्या है महारानी जी? अरे महारानी जी क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, यदि तुमने मुझसे कहा कि मंथरा सत्य सत्य बतला, क्या सत्य सत्य बतला, आखिर तुझको राम से इतनी चिढ़ क्यों है? भारत शपथ हो तो ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव। आखिर तुझे राम से इतना दुराव क्यों है? तुझे मैं भारत की सौगंध दे रही, क्यों दिया तुमने? क्योंकि तुम जानती हो कि मंथरा भारत की सौगंध खाकर कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए महारानी जी क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह चुराऊंगी, और दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। सोच से समझती हो ये कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली एक तू ही, उस ओर प्रजा तक पागल है। देखे अब कौन विजय पाए, किस पर लक्ष्मी परिहारी है। सच तो है रानी जी, कौशल्या से मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, कौशल्या तुमको रखेगी दासी समान रनिवासों। मैं तुमसे एक बात और पूछूं महारानी जी, अच्छी लगी तो बोलना। कौशल्या तुम्हारी सगी बहन है? नहीं, गांव के नाते वो हमारी जेठानी है। जेठानी मतलब नातेदारी में, रिश्तेदारी में कहीं से सगी बहन नहीं, क्यों जेठानी? जेठानी। सोचो जब लोहे के नथुनी में इतना गुमान और सोने के पौती तो चलती उतान। जरा सोचो लोहे के नथुनी में इतना गुमान और सोने के पौती तो चलती उतान। जब सगे विधवा पे, यानी राम सगा नहीं है, राम इनका न सगे में नहीं है, तो इतना इतना मार उतरा नहीं। और सोचो सगा बेटा को अगर मैं बोलती बनवास भेजो तो कौन गति करती हमारी? महारानी जी मैं तुमको जानते सवति को आई, जानते सवति को? सवति काहे कहते हैं तुम्हें? बतलाओ दासी। सवति अगर माटी के बना के आरे माँ दीवार में कहीं रख दी जाए तो वहां दांत निकाल की गिरावट। सवति अगर मिट्टी के बना के रख दी जाए तो बहुत चिढ़ाती है। तो कैसे? सुनो, कद्रू शास्त्र से, कद्रू विरता ही तीन दुख तुम्हें कौशला दे,
भरत बंदी ग्रह सिंह लखन राम के ने। जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया, उसी प्रकार से कौशल्या तुमको दुख देगी। राम के प्रिय लक्ष्मण होंगे और भरत बंदी ग्रह में होंगे। कैसे? कद्रू और विनीता दो सगी बहनें थी। किसको रही थी? कश्यप ऋषि को। यद्यपि कश्यप ऋषि को कई पत्नियां थी, लेकिन तो सगी बहनें कद्रू और विनीता कश्यप ऋषि को रही थी। एक दिन दोनों बहनें आंगन में बैठ करके चौका बर्तन करने लगी तो अंदर अंदर जला करती थी। काहे के मारे? सवत होने के नाते बहनी आ लेकिन सवत, तो अंदर अंदर बैठ के चौका बर्तन किया करे। तो एक दिन कद्रू ने, वो चालाक थी, तो अपनी बहन विनीता से पूछा, अरे बहन, जो सूर्य देवता का रथ आ रहा आकाश में, इनके घोड़ों का रंग कैसा है? तो विनीता बड़ी सीधी थी। और कद्रू है कौन? कद्रू है नागों की माँ। नागों की माँ का नाम है कद्रू। और विनीता कौन है? अरुण और गरुड़ की माँ। अरुण कौन है? सूर्य देवता के रथ के सारथी। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन। तो कद्रू और विनीता ये दोनों सगी बहनें जब घर में बतिया रही थी तो उसमें कद्रू ने कहा अपनी छोटी बहन से कि सूर्य देवता का जो रथ आ रहा है, इनके घोड़ों का रंग कैसा? विनीता सीधी थी, कहा दीदी इनके घोड़ों का रंग सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं, इनके घोड़ों का रंग काला है। विनीता ने कहा नहीं, सफेद है। कद्रू ने कहा काला है। यही करते करते दोनों बहनों बाजी लग गई। बाजी ये लगी कि हम लोग सुबह आकाश में चलेंगे उड़ करके और करीब से देखेंगे इनके घोड़ों का रंग कैसा। जिसकी बात झूठ निकलेगी उसको दासी बनकर रहना पड़ेगा। विनीता ने कहा ठीक है। अब आकाश में सुबह दोनों बहनें उड़कर गई तो चूंकि धूप बहुत थी उसमें, तो दूर से ही देखा। चूंकि रात में कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा, पुत्रों मैंने शर्त लगाई है, मैं जीतना चाहती हूँ, तुम लोग रात ही में उड़ कर जाओ आकाश में और घोड़ों के शरीर से लिपट जाओ जिससे घोड़े काले दिखाई पड़े। तो कद्रू के सारे नागपुत्र आकाश में उड़ कर गए और घोड़ों से लिपट गए, काले दिखाई पड़ने लगे। जब समय दोनों बहनें सुबह गई आकाश मार्ग में, दूर से देखा आकाश में कि सूर्य देवता का जो रथ है उसके घोड़े काले दिखाई पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि नाग लिपटे थे सर पर, दूर से काले दिखाई पड़ रहे थे। बेचारी सगी बहन विनीता को हार माननी पड़ी और न जाने कितने वर्षों तक दासी रहना पड़ा। जब उनके पुत्र गरुड़ को मालूम हुआ तो अपनी माँ को उस बंधन से मुक्त कराया। जानती हो क्यों? सवती होने के कारण। यही है सवतिया का। सवती सोचो, जब सगी बहन की सगी नहीं हुई, सवती जब सगी बहन की सगी नहीं हुई तो सोचो कौशल्या तुम्हारी कहां से होगी। और अगर ये बात समझ में ना आई हो तो कहा बता दो तुमको एक कथा और। उत्तान पाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनुति की, उनकी भी यही गति हुई। तो महारानी जी सवत होती है। अगर तुम्हारे बात में समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो कटोरा लेकर गली गली घूमो मांगो ठीक। दासी मैं समझ गई हूँ, जिया तना करब सवत सेवकाई, नई हर जाएगी उम्र बिताई। मैं अपने जीते जी अपने सवत की सेवकाई नहीं कर सकती। चाहे मुझे आजीवन अपना जीवन अपने पिता के गृह में काटना पड़े, परंतु मैं सवत की सेवकाई नहीं कर सकती। यही तो मैं चाहती हूँ, सेवकाई ना करो। दासी इसमें पुत्र राम का दोष नहीं है, मैं कौशल्या की चाल समझ रही हूँ। सारा देश उस कौशल्या का। दासी तो हमारा ही भला चाह रही है। हमारे बार बार डांटने के बाद भी, फटकारने की बात भी तो सहती गई, परंतु हमारे हित की ही बात कर रही है। उन्हें अब पता चला है, अरे दासी कि तू मेरा भला चाहती है, यह सब जान लिया मैंने कि निश्चय ही कपट धूप में है, अब यह पहचान लिया मैंने। दासी तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको।
हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझे, और वैसा ही उपाय बता जिससे राम का नहीं हमारे पुत्र भरत का राज तिलक हो। बोलो दासी। अरे महारानी चिंता काहे को करती हो? अरे राज तिलक होने को 12 घड़ी शेष है, मिल जाए मौका तो 12 देश की सत्ता पलट सकती। महारानी चिंता काहे करती हो? मैं जैसा बोलूं केवल तुम वैसे करती जाओ महारानी जी। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा लेकिन मैं बतलाती हूँ महारानी जी, सुनो ध्यान से। कुछ याद तुम्हें होगा रानी जी, तो पर राजा पर खाती है, बस घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दे पाती है। नभ जब अंतःपुर में आवे महारानी जी, नभ जब अंतःपुर में आवे, कर तिरछी भाव कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगो तो बरदानों को। सफलता पा जाए उस समय मांगना रानी जी, जब सौगंध राम की खा जाए। कहना दे वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को तपसी बनकर श्री रामचंद्र बनवासी हो। दासी तो सत्य कह रही कि दासी तुझ पर वारी जाऊं, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। दासी कुबड़ नहीं बुद्धि गठरी, करती है प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मत रखती भगवान विधाता ने। अरे मंथरा कदापि नहीं होगी, मंथरा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा भरतलाल, यही हट मैंने भारी है। दासी परंतु मैं एक बात कह रही हूँ, यदि तू उसका समर्थन करे मैं बतलाती हूँ। अरे दासी कि अब क्या मजाल है राजा की, कि अधिकार भरत का चूर करे, बस एक बात मैं कहती हूँ, कर तू उसको मंजूर करे। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं विचार कर रही हूँ कि वो भी राजकुमार है, अत्यधिक सुकुमार है, तो उन्हें 14 वर्षों का नहीं 4 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। अरे वारी महारानी जी, मैं कितने प्रकार से तुमको मैंने समझाया पर तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आया। मैंने कहा 14 वर्ष, तुम्हारानी कह रही है बनको है, 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है।
अरे महारानी जी, तुम अयोध्या के राज अधिनियम के विषय में भली भांति जानती हो। जो अयोध्या में तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे महल में जो अयोध्या का राज अधिनियम बना हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर यहाँ का राजा कहीं चला जाए और 12 साल तक बाहर रहे और 12 साल के अंदर ही अंदर वापस आ जाए, तो जो सिंहासन पर बैठा होगा उसे सिंहासन खाली करना पड़ेगा, और जो 12 साल तक गायब था वो फिर से राजा बन जाएगा। चूंकि 13 का अंक ठीक नहीं है, इसलिए मैंने 14 की बात कही है, क्योंकि जब 13 साल बाद आएगा तो वो राजा नहीं बन सकता। जो सिंहासन पर बैठ गया उसे कुछ कोई उतार नहीं सकता। लेकिन 12 साल के अंदर आ गया और तो पहले 4 साल, अब 4 साल में इधर उधर भटके वापिस आए तो सिंहासन में बैठा है उसे उतारना पड़ जाएगा। लेकिन वही 13 साल में अगर आवे, 14 साल में आवे, तो जो सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा राजा वो ही रहेगा, चाहे उसका पटका क्यों न रखा जाए, उसके सिर का ताज क्यों न रखा जाए, जिसका होगा वही राजा बनेगा। इसलिए महारानी जी कहते ही सुनो ध्यान से, सब समझ गई सब जान गई, अब कोप भवन पे जाओ तो वो देखो संध्या होती है, बस पल में आग लगा। इसलिए महारानी जी एक चीज का ध्यान और रखना, पहली बात तो अपना 16 श्रृंगार उतार करके यहाँ से फेंकते हुए सीधे को भवन के लिए जाओ। और महाराज जी आवे, क्योंकि महाराज दशरथ जी बड़े मायावी हैं, महाराज दशरथ जी बड़े मायावी हैं, उनकी मीठी मीठी बातों मत आ जाना। महाराज जी कहे प्राण प्रिया तो कूद पड़ो उनको पड़े, तो महाराज जी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना, दुलार करे प्रेम करे तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना। जितना तुम्हारे करीब आवे तो उतना दूर भाग कर खड़ी हो जाना। इसलिए तुमसे बाबा तुमको मैं समझा रही हूँ महारानी जी, महाराज की किसी भी प्रकार की बातों में नहीं, श्रृंगार उतार कर सीधे वहां के लिए जाओ और महाराज से दूरी बना करके मैं सारे यहाँ किनारे खड़ी हो करके मैं तुमको संकेत करती रहूंगी। ठीक है दासी, मैं इसी क्षण कोप भवन की ओर प्रस्थान करती हूँ। हाँ ध्यान दे राजन तिवारी, मैंने महारानी कैकेयी को समझा तो दिया है, लेकिन महाराज दशरथ से बड़ा प्रेम करती और दशरथ जी बहुत प्रेम करते महारानी कैकेयी से। मान लिया मैंने सब कुछ समझा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद में सब कुछ और हो जाए, तो हमको वहाँ किनारे खड़े होकर चुपके से खंबे के पास खड़े होकर के संकेत देते रहना चाहिए कि गड़बड़ नहीं करना। क्योंकि जरा सा प्रेम से बोले तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि महिलाओं की बड़ी कमजोरी होती, महिलाओं के अगर उनके पति 2-4 डंडा मारे और शाम का मुस्किया जब प्रेम से भूल जाए तो वो माताएं लोग मार को भूल जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं भाग जाए। हमको किनारे खड़े होकर के बिगड़ने नहीं देना है, हमको आग लगाते रहना है। तो चलो किनारे से और सुबह देखो क्या होता है। महारानी कैकेयी को महाराज की बातों में मत आना, मीठी मीठी बातों में। हाँ महारानी जी मैं बताने आई हूँ, और महाराज जैसे आवे ना, अगर जरा सा ऐसे महाराज जी बड़े प्रेम से कहेंगे, सब खबर पाएंगे दासियों से, कहेंगे महारानी हमारी कहाँ गई, तो महाराज जी विकल होकर के दौड़ते आएंगे तो हम रास्ते में थोड़ा समझा दूंगी और बना दूंगी।
जब बात कुछ बिगड़ी होगी और बना होगी महाराज जी बहुत गुस्से में है, तो ऐसे बात ऐसे छुए चटक के वैसी खड़ी होना। ठीक है दासी। छुए तो ऐसी खड़ी हो, तुम सीधे मुंह बातें नहीं करना। और जब कहे कि प्राण प्रिया कुछ बोले का छक्का हो, क्या कहना चाहती हो, तो सब कुछ बोलना। और जब वरदान मांगने की बात आना, देखो ऐसा वो राजा महाराजा है, तो उनकी बातों में मत आ जाना। जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक वरदान नहीं मांगना। और अगर राम की सौगंध खा लिया तो सूर्य चंद्रमा टरे महाराज जी का वचन नहीं कर सकता। तो उनसे राम की शपथ जरूर खिला लेना, समझ रही हो? ठीक है दासी। हाँ, अब मुस्किया तो मुस्कियाना मत, तो मुस्कुरा लो हमारे तो चक्कर में नहीं पड़ना, मैं जाती हूँ। ठीक है। हाँ, पता से मैं बताती रहूँ।